साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाज़त होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाज़त होगी। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह खां मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा कि निकाह पढ़ाना है। लाहौर में एक घर में पहुंचे जहां एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुझे यकीन दहानी कराई कि शरई तकाजे पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़वाया। मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात करो। बुशरा बीबी ने कहा कि शरई लवासमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। मीडिया पर इल्म हुआ के दौरान इद्दत निकाह हुआ। ओन चौधरी। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को ख़त्म होना है तो इसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को आइन तोड़ा। इस इक़दाम को अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असम्बलियाँ तोड़ दें आइन मुअत्तल करने से ज़्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतर मिनल्लाह के परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील और लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देख कर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। सज़ा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं। बताएं ना कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी कितने खिलाफ थे। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। हम सज़ा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मुराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान मुल्क का सरमाया है, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। नौजवान और अक़लियतों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं, उनके किरदार में बतदरीज इजाफा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और माइनॉरिटी विंग के अहदेदारों और कारकुनान की शिरकत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को 2 तिहाई अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ। सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर मुशावरत। नून लीग को इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर पार्टी में मुखालफत का सामना। पार्टी में इलेक्टेबल्स की शमूलियत के खिलाफ आवाज़ों में शिद्दत आ गई। साबिका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स भी इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नाखुश। साबिका दौर में सख्त अपोजिशन हमने काटी, मुकदमात भी भुगते। हमने उस वक्त की हुकूमत की जानिब से पुरकशिश ऑफर्स को पार्टी के लिए ठुकराया। माजी में इन्हीं इलेक्टेबल्स ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को धोखा दिया। इलेक्टेबल्स के हलकों से ताल्लुक रखने वाले लीगी अरकान का मौक़िफ़। इलेक्टेबल्स की शमूलियत और हलकों में पार्टी टिकटों की तकसीम पर हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात सुने।
आइन में सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 254 भी है। इलेक्शन कमीशन साफ, शिफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को है वो नून लीग को भी हासिल है। हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। जब तक मुल्क में मुंतखब लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम आइन में 3 तरामीम चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। विफाक अजला के फंड्स डायरेक्ट भेजे। हम 25 करोड़ आवाम के पास तरामीम लेकर जाएंगे। मुल्क के तमाम वसाइल एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। माशी बहरानों का कोई हल है तो 26 और 27वीं आइनी तरमीम है। गुज़श्ता कई दहाइयों से सियासी जमातों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का इजहार ख्याल। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदेही कर दी। पॉलिसियों का महवर ज़ाती मफाद है। अदम तसलसल से सरमायाकारी और बरामदात कम है। पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। 40% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। 2 करोड़ स्कूल से बाहर हैं। 10 साल तक के 89% बच्चों में पढ़ने की सलाहियत का फुकदान है। बुलंद मालियाती खसारा और हद तोड़ता कर्ज भी बड़े मसाइल में शामिल। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 15 लाख की आबादी को फ़ायदा होगा। रावलपिंडी अर्बन वाटर सप्लाई को तोसी देकर जदीद बनाया जाएगा। बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। ADB एशियाई तरक्याती बैंक। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 918 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 60,703 पॉइंट्स पर बंद। करेंसी मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे कमी, 285 रुपये 52 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर तब्दीली के 287 रुपये पर दस्तयाब। सोना फी तोला 800 रुपये महंगा 2,18,400 रुपये का हो गया। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। नून लीग 16 माह की कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। आज मियाँ साहब क्यों नहीं कहते मुझे क्यों निकाला। लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, दोबारा नजरियाती बन जाएं। आज 120 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UAE के कौमी हीरोज़ की यादगार रोहतुल करामा का दौरा। शहदा की कुर्बानी और बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को यादगार शहदा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रोहतुल करामा यादगार पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। स्मॉग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन समय तमाम इक़दाम धरे के धरे रह गए। स्मॉग का जोर बरकरार। जहरीली फ़ज़ा, धुएं के बादल, हर मंजर धुंधला। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया भर में नंबर 1। लाहौर के बाद कराची भी स्मॉग की लपेट में आ गया। दोनों शहरों में फ़ज़ाई मयार इंतहाई नाक़िस। लाहौर का AQI 292 और कराची का 173 रिकॉर्ड। नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 174 हो गई। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। जहरीली फिजा से खांसी और दमे के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। 3 रोज में लाहौर के 5 बड़े हॉस्पिटल्स में 7,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट।
जिना हॉस्पिटल में 2700, मेयो में 2500, गंगाराम में 2200 से जायद मरीज आए। जहरीली फिजा से बच्चे और बुजुर्ग अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर। फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क पहने, ऐनक लगाएं, ड्राई फ्रूट और कहवे का ज्यादा इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन के मशवरे। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे ख़त्म करने की हिदायत कर दी। CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियाँ बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत सब पर लागू होगा। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बाइस डी सील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जमानत से मुतालिक केस के दौरान तहरीर करवाया। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज की तौसी हो गई। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान। कोशिश है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोजा तौसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को इसराइली हुक्काम के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत रखते हैं। रिहा होने वालों में 3 फ्रांसीसी शहरी, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। आलमी मीडिया। हमास के कैद से रिहाई पाने वाले जंगजुओं के हुस्न सलूक के मोतरफ। रिहा होने वाली इसराइली खातून का खत सामने आ गया। मेरी बेटी खुद को गजा में मलका समझती थी। हमास के जंगजुओं ने मेरी बेटी से वालिदैन की तरह सलूक किया। आप सब उसके सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले भी हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ उस सब के लिए जो जब आप घंटों हमारी देखभाल करते थे। फैज़ाबाद धरना केस। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कल तलब कर लिया। लीगी रहनुमा का फैज़ाबाद धरने के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैज़ाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 60, डीजल 6 रुपये 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कर दिया। चंद रोज में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 27 नवंबर को 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,56,268 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक के अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। वतन जाने वाले भी खुश।